मैं आगरा में हूँ और आगरा में अलग अलग जगह घूम रहा हूँ। अभी मैंने ताजमहल देखा था और ताजमहल देख करके थोड़ा रेस्ट किया होटल में जा करके, और अभी आ गया हूँ मैं आगरा फोर्ट की तरफ कि एक बिजी मार्केट से निकल रहा हूँ। यहाँ से पास में ही जा करके मेरा होटल था, तो होटल से निकल करके ये मार्केट पास करके जा रहा हूँ। पास में ही आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है, तो काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। आगरा का बहुत ही भीड़ भाड़ वाला मार्केट वाला एरिया है, तो यहाँ से निकल करके मैं अभी आगरा फोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। और ये पहुँच चुका हूँ मैं आगरा फोर्ट के पास। वॉक करके ही आया मैं वहाँ से, तो लगभग 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस थी मेरे होटल से, जो कि आगरा की जामा मस्जिद होकर के रास्ता था उधर से आने का, तो उधर से ही आया। और अभी मैं फोर्ट के साइड में जो वॉल है, ये फेंसिंग आप देख रहे हैं राइट साइड में, तो इसी के साइड में मैं वॉक कर रहा हूँ ऐसे ही। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा एक्सप्लोर करूँ बाहर से भी फोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसी मकसद से मैं घूम रहा हूँ। और इस फेंसिंग के बाद लगभग 20 फीट गड्ढा है, उसके बाद ये फोर्ट स्टार्ट होता है, जो कि इसके डिफेंस को ध्यान में रखते हुए, फोर्ट के डिफेंस को ध्यान में रखते हुए, और नॉर्मली ये प्रोसेस होता है किसी भी फोर्ट का कि उनके साइड में 20-25 फीट गड्ढा कर देते हैं, ताकि इसको जो है सो सेफ बनाया जा सके, इस पर्पज़ से कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पर भी साइड में अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको वो गड्ढा जो है दिख जाएगा। ये इस तरह का जगह जगह पे गेट बना हुआ है, बट ये मेन एंट्री नहीं है, अभी इधर से एंट्री नहीं होती है। अभी जिधर से एंट्री होती है, अभी उधर चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। और जगह जगह पे इस तरह का गेट बना हुआ है, और ये सब ASI प्रोटेक्टेड है, तो थोड़ी सी बेहतर कंडीशन में और अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट उतना अच्छा है नहीं, जस्ट एज बस है। मतलब दिल्ली में होता तो शायद इसकी हालत ज़्यादा अच्छी होती। पार्क वगैरह की सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं है, मैं ये कहूँगा। तो ये जगह आप देख रहे हो, ये मैं आ गया हूँ अभी लाइन में लगने के लिए, और यहाँ से अंदर जा कर के मुझे एंट्री मिलेगी। मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया है, तो टिकट बुकिंग का तो खैर मेरे साथ कोई मसला नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी टिकट है। मैं बस स्कैन करूँगा और जाऊँगा। यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, और ताजमहल से कम लोग यहाँ आते हैं, लेकिन इंतज़ाम अच्छा नहीं है, तो मेंटेनेंस वगैरह का ध्यान नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा इन्होंने खर्च नहीं किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो लोग धूप में परेशान हो रहे हैं। शायद कुछ शेड वगैरह शेडिंग कर देते तो हो जाता काम। बाहर से ऐसा दिखता है आगरा का फोर्ट, जो कि आपको देखने में दिल्ली के लाल किला जैसा दिखता होगा, बट ये दिल्ली के लाल किला से बहुत पुराना है। यहाँ पे मुझे बड़ी मुश्किल के साथ पहला स्टेज पार किया मैंने सिक्योरिटी का, फिर अंदर में जा कर के मुझे टिकट दिखाना होगा, और काफ़ी लाइन लगी हुई है। और इस फोर्ट का डिज़ाइन भी ऐसा है, मतलब बाहर दूसरी रास्ते से थोड़ा आसान होगा मामला, बट यहाँ से तो बहुत ही मामला गड़बड़ है। और घुसने के लिए आप देख रहे हो कि रास्ते की इतनी किल्लत है, और जो मेन गेट है एंट्री का, उसमें से शायद 25-30% इन्होंने एंट्री के लिए दिया है, और बाकी एग्जिट के लिए दे रखा है, तो इसलिए मारा मारी हो रही है। आप देख रहे हो ये इधर राइट साइड में जो मैं जिस लाइन में हूँ वो लड़कों का लाइन है, और लेफ्ट साइड में लड़कियों का, और अंदर जा करके सब मिक्स हो जाता है, और सब एक दूसरे के बदन पे जैसे चढ़े जा रहे हैं ना, इस तरह का यहाँ पे सीन बना हुआ है। अब देखो कितना इलॉजिकल बात है, एंट्री करने के लिए बिल्कुल छोटी सी जगह दिया, और एग्जिट के लिए उतना सारा जगह दे रखा है, जबकि एग्जिट में लोग बहुत कम हैं। ये मैं काफ़ी संघर्ष के बाद अब मैं अंदर आ चुका हूँ अपना टिकट वगैरह चेक कराने के बाद। और ये आप देख सकते हो इस फोर्ट की खूबसूरती। इस तरफ का जो पोर्शन है, ये सब बाद में अकबर ने डेवलप किया है। इनफैक्ट हुमायूं के टाइम से ही डेवलप होना शुरू हो गया था। हालांकि इस फोर्ट को इनिशियली चौहान डायनेस्टी के से इसका ताल्लुक बताया जाता है, तो काफ़ी पुराना है। ये कहना ठीक नहीं होगा कि इसे अकबर ने या किसी एक ने बनाया। हाँ, उन्होंने जो आज का लुक है वो ज़रूर दिया, और लेकिन एक्चुअली में इसे पहले से भी यहाँ पे से शासन चलता था, अलग अलग डायनेस्टी के राजाओं ने शासन किया था। मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद, और यहाँ से मेन फोर्ट स्टार्ट हो जाता है, और काफ़ी भीड़ भाड़ भी है, तो इसमें मुझे काफ़ी बैलेंस बना करके चलना पड़ रहा है। साइड वाली जो आप बिल्डिंग सब देख रहे हो, ये सब कैंटोनमेंट है। कैंटोनमेंट था, मतलब अंग्रेजों ने बनाया था इन बिल्डिंग्स को, और यहाँ पे वो अपने फौज रखते थे, घोड़े रखते थे, जब इन्होंने यहाँ पे 1857 की क्रांति के बाद कब्जा कर लिया था। ये तब की बात है। और एक ढलान टाइप का है ऊपर की तरफ जाने का, उसके पीछे भी लॉजिक है, वो भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा आपको कि इस तरह का ढलान क्यों बनाया जाता है। हम लोग अब इस हिस्से में आए हैं, और एंट्री के बाद ये सबसे पहला स्पॉट है जिधर लोग आते हैं।
पीछे एक जहांगीर का बाथ टब है, काफी बड़ा सा एक बाथ टब बना हुआ है, और मैं आज तक नहीं समझा उतने बड़े बाथ टब में जहांगीर नहाता कैसे था। वहाँ पे लड़के खड़े होकर के फोटो क्लिक करवा रहे हैं, तो अभी हम आपको दिखाएंगे वो सब भी। इस इलाके में इधर बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं, तो वहाँ मैं जब पहले आया था तो मैंने पढ़ा था वो एरिया था जो राजा के यहाँ महल में जो काम करने वाली नौकरानी होती है उनका इलाका था। उधर उनके रहने का और सोने का, खाने पीने का इंतज़ाम था। जो महल के अंदर, महल तो चूँकि 10 लोग रहते नहीं, उसमें तो पूरी फौज रहती थी, तो उन लोगों का इंतज़ाम था। और इधर एक स्ट्रक्चर आपको अगर दिख रहा हो, ये गोल सा जो है, जिसको जहांगीर का बाथ टब कहते हैं, और ये इलॉजिकल है कि उतने बड़े बाथ टब में जहांगीर नहाता होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। काफ़ी बढ़िया जगह है ये। और अगर आप आगरा में हो और ठीक ठाक टाइम है आपके पास, तो नॉट ए बैड आइडिया टू विजिट दिस प्लेस। लाइक अगर ताजमहल देखने आ रहे हो तो हाफ डे ताजमहल के लिए और हाफ डे इस हिस्से के लिए आप रख सकते हो। उतना बुरा नहीं है, बस ठीक ठाक, जस्ट ओके है। इसे बंगाली महल कहते थे या अकबरी महल, और इसे अकबर ने बनाया था। वो उसे अपने हरम के तौर पे यूज़ करता था, जिसमें करीब 5000 औरतें रहती थी, और उनके खाने पीने का, रहने सहने का इंतज़ाम था इस जगह पे। अभी ये खंडर के रूप में है और इसमें घर बचा नहीं हुआ है। अकबरी आईनाए अकबरी जो अबुल फजल ने हिस्ट्री लिखा है, उसमें इसके बारे में चर्चा किया है कि इसमें बहुत सारे रूम्स बनाए गए हैं, वो सब कुछ नहीं बचा है। अंग्रेज इस जगह को अपने पहले एक तरह के रेस्ट हाउस के तौर पे यूज़ करते थे, फिर उन्होंने इस जगह को ये किया कि इसको सजा देने के लिए एक जेल के तौर पे इस्तेमाल किया। तो अंग्रेज ठहरे, वो अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने हमेशा उल्टा पुल्टा काम किया, पूरे मॉन्यूमेंट्स के ऐसी की तैसी करके रख दी। अगर आप इस वॉल के डिज़ाइन देखो तो राजपूताना आर्किटेक्चर जो होता है उससे मिलता जुलता लगता है, और मुझे लगता है उसका कारण है अकबर का राजपूत सोसाइटी में, राजपूत फैमिलीज में अकबर का अच्छा रिलेशन था, क्योंकि उनके फैमिली रिलेशंस थे, और उनकी शादी हुई थी राजपूत उसमें घरों में, तो इसलिए उन्होंने उस स्ट्रक्चर को, मुगल आर्किटेक्चर को और राजपूत आर्किटेक्चर को मिला करके नए नए एक्सपेरिमेंट किए, और उसी का नतीजा ये निकला कि बहुत सारे जो इमारतें मुगलों ने बनवाई उसमें उन्होंने इस तरह का डिज़ाइन दिया कि वहाँ से आने वाली जो रानियां हैं उन्हें अपने घर जैसा फील हो। और इधर अब हम उस हिस्से में जा रहे हैं जहाँ से ताजमहल दिखाई देता है, और कहते हैं कि जब शाहजहां को उसके बेटे औरंगज़ेब ने कैद में डाल दिया और ख़ुद गद्दी संभाल लिया, तो शाहजहां ने अपने आखिरी ख्वाहिश के तौर पे कहा था कि भाई तुम मुझे, उसे इसी जेल में, इसी जगह पे रखा गया, जेल में क्या ही कहेंगे उसको, बल्कि इसी महल में शाहजहां को औरंगज़ेब ने रखा था। तो आखिरी वक्त में ये औरंगज़ेब की ख्वाहिश थी कि आप मुझे उस हिस्से में ले चले जहाँ से कि मैं ताजमहल को देख सकूं। तो सामने जो आप गेट सब देख रहे हैं, विंडो सब, उधर से ताजमहल दिखता है। ये एक आप देखो, ये पानी के सप्लाई को मेंटेन करने के लिए इस तरह का बनाया गया था, और किसी टूर गाइड से पूछूंगा तो वो शायद बताए उसके बारे में बेहतर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये फवारा रहा होगा, जो नेचुरली उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा होगा जिससे कि ये फवारा जो झरना होता है वो चलता रहा हो। तो इस जगह से पूरा का पूरा यहाँ से नज़र आता है ताजमहल और यमुना नदी। आइए हम देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं यमुना नदी का और ताजमहल का नज़ारा। ये है यहाँ से ताजमहल, पीछे दूर दिख रहे हो, ये है ताजमहल, और साइड में बह रही है यमुना नदी। तो ये नज़ारा है आगरा फोर्ट से, जो कि ऑलमोस्ट ताजमहल से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो शाहजहां यहीं से बैठ के अपने आखिरी दिनों में अपने बनाए गए मॉन्यूमेंट को देखा करता था। इधर हम दीवाने आम और दीवाने खास की तरफ जा रहे हैं, और दीवाने आम, दीवाने खास वो दोनों एक तरह का राजा की मीटिंग पॉइंट हुआ करता था, जहाँ वो बैठ करके, देखो दो क्यूट बच्चे रेलिंग पे बैठे हो, तो ये राजा का मीटिंग पॉइंट हुआ करता था, जिसमें वो बैठ करके अपना मीटिंग वगैरह लिया करते थे। ये है सोमनाथ दरवाजा और गजनी दरवाजा। दिस गेट ओरिजिनली बिलोंग टू द टॉम्ब ऑफ महमूद गजनबी एट गजनी।
It was brought from there by British in 1842. Lord Ellenborough, the Governor General, in historic proclamation claimed that these were the sandalwood gate of Somnath, which Mahmud had taken to Ghazni in 1025, and the British had thus avenged an insult of 800 years back. देख रहे हो, ब्रिटिश अब इंडियन लोगों के लिए भी बदला लेने लगा। ये साले इन्होंने इतना ज़्यादा डिवाइड एंड रूल किया है ना। वो यहाँ पर भी लिख रहा है कि ये जो दरवाज़ा इसमें लगा हुआ है, ये दरवाज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, ये संदलवुड का दरवाज़ा ये सोमनाथ के मंदिर में लगा था, जिसे महमूद गजनी ले गया था, और हम वहाँ से दोबारा ला करके उसको यहाँ डाल दिया। तो भाई तो सोमनाथ ले जाके डालते, तुमने यहाँ आगरा में ला करके क्या कौन से हिसाब से लाए हो भाई? कोई लॉजिक नहीं बनता इस बात में। इस पॉइंट से भी ताज का एक बहुत ही बढ़िया नज़ारा मिलता है, और यहाँ से आप देखो अगर तो यहाँ है ताजमहल यमुना नदी के किनारे। काफ़ी बढ़िया सीन है यहाँ से, और अक्सर इस पॉइंट पे लोग आकर के खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, क्योंकि थोड़ा दूर है बट अभी मौसम साफ़ है इसीलिए। अब मैं विंटर में आया था तो बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा था। स्टिल मच बेटर मैं कहूँगा, क्योंकि कुछ भी है तो भाई ताज है, दूर से ही आप देख रहे हो तो ताजमहल को देख रहे हो। तो हम पहुँच चुके हैं अब दीवाने ख़ास के कैंपस में। इस जगह को कहा जाता है दीवाने ख़ास, और ये वो चबूतरा है जिस पर बैठ करके राजा अपने मेजर जो मिनिस्टर्स होते हैं या दूसरे राजा होते हैं उनके साथ बैठ करके मीटिंग करना, उस पर कोई डिस्कशन करना और कोई पॉलिसीज़ बनाना, वो सब काम इधर किया करते थे। ये है दीवाने ख़ास, और बाहर की तरफ एक दीवाने आम है जो कि नॉर्मल लोगों के लिए था। यहाँ पे ये सब रहा होगा, फवारा वगैरह रहा होगा, जो कि सबका सब बंद है अभी क्या हमेशा बंद ही रहता है। पीछे एक मस्जिद भी है बहुत खूबसूरत सी, उधर शायद उसकी एंट्री दूसरे रास्ते से है, तो मे बी हम शायद नहीं जा सकते उधर। तो यहाँ भी एक चीज़ मैंने गौर किया है, जितने भी जाली बनी हुई है उससे लोग ताजमहल को ही देख रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है जहाँ आरा बेटी थी शाहजहाँ की, जो कि अपने वक्त में दुनिया की सबसे अमीर औरत थी, बहुत बड़ा बिजनेस कंट्रोल करती थी वो। तो ये सब भी उसी का हिस्सा है दीवाने ख़ास का। यहाँ भी लोग आते हैं तो ताज देखने के लिए ही। देख सकते हो आप ताजमहल यहाँ से। दीवाने ख़ास की आप खूबसूरती देखो, 650 साल से या 700 साल से वो इसी पोजीशन में है, और इतना शानदार नक्काशी की गई है इस पे कि क्या ही कहा जाए इसके बारे में। इतनी बारीकी से किया गया है, हर डिज़ाइन एक दूसरे से बिल्कुल सेम डायमेंशन का है, कोई छोटा बड़ा नहीं है एक दूसरे से। काफ़ी मेहनत का काम किया गया होगा ये। इस जगह को झरोखा कहते हैं, और ये यूज़ होता था रॉयल लोगों के द्वारा। जो रॉयल लोग थे वो यूज़ करते थे इसको यमुना का नज़ारा देखने के लिए, यहाँ से बैठ करके। ऐसे क्या इसलिए इसको नाम दिया गया था झरोखा। इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग मार्बल पे, इतनी फिनिशिंग बहुत मुश्किल से होगा। आप देख लो, दो फूल अगर आप देखो तो दोनों में बिल्कुल सेम डिज़ाइन है, 1% का भी ऊपर नीचे समझ में नहीं आएगा। जो लोग आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है। और ऊपर की तरफ अभी हम जाएंगे, जहाँ आपको दिखाएंगे जहांगीर का सिंहासन बोलते हैं, जहाँ पे जहांगीर ने बैठ करके गद्दी संभाली थी। तो मॉन्यूमेंट के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बिल्कुल संकड़ी पतली पतली गली बनी हुई है, और इसके अंदर तहखाना भी बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ना वेंटिलेशन, वो तहखाने का है, नीचे तहखाने का है। तो ऐसा इस पर्पज से बनाया जाता था कि जस्ट इन केस अगर किले पे हमला हो गया और दुश्मन किले के अंदर घुस गया तो जो रॉयल फैमिली है उसे तहखाने के अंदर तक सेफ्टी मिल सके, इसलिए इस तरह से डेवलप किया जाता था। तो अब हम उस हिस्से में पहुंचने वाला है, और ये मीना मस्जिद है। मीना मस्जिद वो मस्जिद थी जो रॉयल फैमिली यूज करते थे अपने स्पेशल प्रेयर हॉल के तौर पे। पूरी तरह से व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। इसके पीछे एक और मस्जिद है, तो उसको शायद मोती मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, पता नहीं क्या कहते हैं। तो उसका भी कुछ ऐसा ही मामला है। वो दिख रहा होगा आपको, ये ताजमहल नहीं है, पीछे जो मीनार दिख रही है वो ताजमहल नहीं है, वो एक मस्जिद है। ये कैंपस आप देखो कितना शानदार दिख रहा है, और यहाँ पे रॉयल फैमिली रहा करती थी, तो जाहिर सी बात है अगर रॉयल फैमिली के लिए है तो ये द बेस्ट दिखेगा ही। नीचे में अब अलाउ नहीं है लोगों को जाना, नॉर्मल लोगों के लिए अंदर में अब अलाउ नहीं है जाना, वरना इसको
फिश पैलेस कहते थे। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, बहुत ज़बरदस्त प्यास भी लगा हुआ है। मैंने लंच नहीं किया आज, बट एनी हाउ मुझे कम से कम 1 घंटे और स्पेंड करना है, तभी मैं इसमें अच्छे से इस जगह को कवर कर पाऊंगा और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए रेडी कर पाऊंगा। यहाँ पे है जहांगीर का सिंहासन, और ये एक बड़ा सा पत्थर है, ग्रेनाइट काला पत्थर, और इधर है सफ़ेद पत्थर। तो कहा जाता है कि जहांगीर ने इसी पत्थरों पे बैठ करके गद्दी संभाली थी। जहांगीर दरअसल एक बहुत ही नालायक बेटा था बाप का। अकबर की बिल्कुल कोई बातें नहीं मानता था, हमेशा रेबेलियन मोड में रहता था, हमेशा झगड़ा करता रहता था। तो उसने अपने दुश्मनों से मिल करके अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दी और इलाहाबाद में खुद को एक इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर दिया। तो अकबर ने बड़ी आर्मी भेज करके उसको डिफीट किया था। हालांकि वो बाद में आया, तो अकबर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसे अकबर ने अपना जो उत्तराधिकारी चुन लिया, क्योंकि उसके बाकी जो बेटे थे शाह मुराद वगैरह वो सब निहायत ही निकम्मे थे, नालायक थे। तो जहांगीर को इसी सिंहासन पे बैठाल करके उसे हिंदुस्तान का शहंशाह बना दिया गया था अकबर के बाद। इस जगह को नगीना मस्जिद कहते हैं, और ये बेहद खूबसूरत सी एक छोटी सी निजी मस्जिद थी, पर्सनल मस्जिद थी शाहजहां की, जिसमें वो इबादत किया करते थे। इसके अंदर भी आपने एक मस्जिद देखा होगा, और ये भी एक मस्जिद है। वो अलग अलग इन्होंने बनवा रखा था। इसके जो मीनार आप देखोगे ना, वो ताजमहल जैसा ही दिखता है, ये ताजमहल जैसा ही दिखता है, लेकिन ये मस्जिद है। और यहाँ से भी आप देख लो, ये नीचे जो इमाम के लिए जगह होती है वो सब है, और पीछे दूसरे साइड भी एक मस्जिद है। क्योंकि ये पूरा कैपिटल सिटी था, यहाँ से वो रूल करते थे, तो वो लोग रिलीजियस भी थे, तो इसलिए उन्होंने जगह जगह अपना प्रेयर हॉल बनवा रखा था। जैसे आप राजस्थान के फोर्ट में जाओगे तो वहाँ आपको हर जगह पे अपने अपने गॉड को डेडिकेटेड और टेम्पल मिल जाएगा, तो उसी टाइप से समझ लो आप। तो अब हम जिस हिस्से में आ गए हैं उसको कहते हैं दीवाने आम। तो आपको नाम से समझ में आ ही गया होगा दीवाने खास और दीवाने आम का डिफरेंस। दीवाने खास था वीआईपी लोगों के लिए, लेकिन दीवाने आम था नॉर्मल लोगों से, आम आदमी से, जो राजा कनेक्ट करते थे अपनी रियाया से, तो उनके लिए दीवाने आम। ये काफ़ी बड़ा भी है, और इसको बनाने में उतना खर्च भी नहीं किया गया, पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किए गए हैं। इसे यहाँ पे बस एक जनरल सा रखा गया है, और कभी कभी लोग आते थे राजा का अपना दीदार करने के लिए, उनके चेहरे को देखने के लिए, तो इसको कहते हैं दीवाने आम। यहाँ पे एक अंग्रेज की कब्र है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको दिखाऊंगा उस कब्र के बारे में भी, और बताऊंगा उसके बारे में कि वो उस अंग्रेज की कब्र इस दीवाने आम के सामने में क्या कर रहा है। तो आई विल एक्सप्लेन यू। और ये जो सिंहासन रखा हुआ है सामने, लोग घेर करके बैठे हैं, ये सिंहासन है। और एक यूनिक चीज मैंने देखा कि लोग उसको छू करके सर को छू रहे हैं जैसे वो कोई पूजने की चीज हो, जबकि वो बैठने की चीज है, जैसे कुर्सी होती है। तो राजा का सिंहासन है और कुछ नहीं है, लेकिन लोगों ने इसकी भी पूजा शुरू कर दी है। ठीक है, खैर अपना अकीदा है, हम उससे क्या ही कमेंट करें। ये वो जो जगह है जहाँ राजा बैठा करते थे, एक्चुअली ये नीचे रखा हुआ है, लेकिन ये जो होना चाहिए वो ऊपर होता था। राजा नीचे नहीं आते थे, दीवाने आम में राजा नजदीक नहीं आते थे, वो वहीं पे बैठते थे और वहीं से अपने लोगों से उनको लोग देखने आते थे। कोई सवाल जवाब नहीं होता था दीवाने आम में। दीवाने आम में जनरली बस इतना है कि राजा आए हैं दीदार करने के लिए, उससे ज्यादा कुछ और नहीं होता था। ये पीछे की एक बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद है, ताजमहल जैसा बना हुआ है, और वो आगरा की ही मस्जिद है, आगरा की जामा मस्जिद कहते हैं शायद उसको, पता नहीं। और नीचे उतरने के लिए बड़ा ही मुश्किल रास्ता है, तो लेट्स सी। यहाँ है एक तोप लगा हुआ है जो कि उस जमाने का। अच्छा, आपको पता है दुनिया का जो सबसे बड़ा तोप है वो जयगढ़ फोर्ट में है। जयगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट दोनों सिस्टर फोर्ट है तो जयपुर में, वहीं पे है दुनिया का सबसे बड़ा फोर्ट और दुनिया का सबसे बड़ा तोप, सॉरी। तो ये तोप यहाँ लगा हुआ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा तोप नहीं है, डोंट गेट मिसगाइडेड, जस्ट एज। और ये बाद में रखा गया है, और ये जो नॉर्मली तोप जो रखा जाता था वो रखा जाता था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अंदर में नहीं, साइड साइड फोर्टिफिकेशन जो होता है, तो फोर्टिफिकेशन के टॉप पे तोप रखा जाता था सेफ्टी के लिए। ये वो मस्जिद है जिसके अंदर अभी हम लोग थोड़ी देर पहले थे, नगीना मस्जिद, जो कि शाहजहां की प्राइवेट मस्जिद है। और इधर बस अब ये एंड है, यहाँ जो मेन गेट आपको दिख रहा है वो एंड है। हम चल के देखते हैं वो कब्र किसकी है, कुछ शायद कुछ समझ में आए, और फिर हम इस वीडियो को
कंक्लूड करेंगे। मेरे ख्याल से यह काफ़ी लंबा वीडियो हो गया और चूंकि इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इसे देखेंगे और स्किप नहीं करेंगे। ये कब्र है जॉन रसेल कॉल्विन की, जो कि एक लेफ्टिनेंट था और आर्मी का मेंबर था। 1853 से 1857 तक वो लेफ्टिनेंट रहा था आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में। और जब गदर के दौरान इस जगह को कब्जा कर लिया था ब्रिटिशर्स ने तो उसकी मौत हो गई थी कॉलरा से, और कॉलरा से मौत होने के बाद उस शख्स को यहीं दफना दिया गया था। उसकी कब्र आज भी मौजूद है। तो अब हम इस वीडियो को बंद करते हैं। हमारा आगरा फोर्ट का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए लोकेशन पे, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।